वजारत हज उमरा ने हुक्मनामा किया जारी। खाने काबा और मस्जिद हराम के अहाते में 12 साल से कम उम्र बच्चों के दाखिले पर पाबंदी आए। कफारा में पुलिस और फौज की मुश्तरका कार्रवाई, हथियार और मंशियात बरामद। एक बालाए वर्कर को गिरफ्तार करने का पुलिस ने किया दावा। नीट नताइज में जम्मू के तमने गुप्ता ने पहली पोजीशन हासिल करके तारीख की रकम। वादी के मुतअद्दिद अजला में भी उम्मीदवारों ने कामयाबी की हासिल। खुशी का किया इजहार, वालिदैन और असातिज़ा का शुक्रिया किया अदा। फ्रूट मंडी सोपोर में ट्रक यार्ड और दीगर रास्ते टूट फूट का शिकार। ट्रक ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना। जिला इंतजामिया से मंडी की ओर तवज्जो देने की अपील। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में वाक़ा फौजी अस्पताल के बाहर यके बाद दीगरे 2 बम धमाकों में 23 अफराद जाँ बहक जबकि दर्जनों जख्मी हो गए हैं। काबुल में वाक़ा मुल्क के सबसे बड़े फौजी अस्पताल सरदार मोहम्मद खान दाऊद मिलिट्री अस्पताल के मरकजी दरवाजे पर यके बाद दीगरे 2 बम धमाके हुए, जिनके बाद शदीद फायरिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया। तालिबान हुकूमत के नायब तर्जुमान ने धमाकों की तस्दीक करते हुए कहा कि अस्पताल के करीब हुए 2 बम धमाकों में 23 अफराद जाँ बहक जबकि 55 के करीब अफराद जख्मी हुए हैं। धमाकों की जिम्मेदारी ताल किसी ने कबूल नहीं की। तामानी शाहिदीन का कहना था कि धमाके कार में बारूदी मवाद के जरिए किए गए हैं। सऊदी वजारत हज उमरा ने खाने काबा के अतराफ और मस्जिद हराम के अहाते में 12 साल से कम उम्र बच्चों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। सऊदी वजारत हज उमरा की जानिब से जारी हिदायत के मुताबिक 12 साल से कम उम्र बच्चे उमरा और नमाज की इजाजत नामों के मयार पर पूरा नहीं उतरते। वजारत की जानिब से कहा गया है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को तवक्कलना ऐप के जरिए इजाजतनामा जारी नहीं होगा। हिदायतनामे के मुताबिक कोई भी शख्स पेश की इजाजत के बगैर मस्जिद हराम में दाखिल नहीं हो सकता। वाज़ेह है कि आलमी वबा कोरोना वायरस के बायस मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 17 अक्टूबर को तकरीबन 1.5 साल से ज्यादा अरसे बाद समाजी फैसला खत्म किया गया है और समाजी फैसले के बगैर नमाज अदा की गई। शमाली कश्मीर के कुपवारा में पुलिस और फौज ने मुश्तरका तौर कार्रवाई करते हुए हथियार और मंशियात बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि एक मुस्तदिक का इतला मिलने पर पुलिस और फौज ने ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान एक बालाई वर्कर को गिरफ्तार किया है, जिस दौरान पूछताछ के बाद उनके घर से तलाशी के दौरान हथियार बरामद हुआ है, जिसमें 2 AK-47 राइफलें, 2 मैगजीन, 208 गोलियां बरामद हुई है। जबकि पूछताछ के दौरान एक और बालाई वर्कर के घर से 4 पिस्तौल, 5 मैगजीन और ब्राउन शुगर पैकेट भी बरामद हुआ है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट 2021 के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया है और इम्तिहानात में जम्मू के तमने गुप्ता और महाराष्ट्र और तेलंगाना के उम्मीदवारों ने पहली पोजीशन हासिल की, जिस दौरान तीनों ने 720 में से 720 नंबरात हासिल करते हुए पहली पोजीशन हासिल की और इसके साथ ही जम्मू के तमने गुप्ता ने तारीख रकम करते हुए जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर दिया है। उधर वादी के मुतअद्दिद इलाकों से भी उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल करते हुए अपने इलाकों का नाम रोशन किया। नीट इम्तिहानात में से 8,70,000 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, जिनमें से सबसे ज्यादा 4,94,806 लड़कियों ने कामयाबी हासिल की, जबकि 3,75,260 लड़कों ने भी कामयाबी हासिल की है। कामयाब उम्मीदवारों ने खुशी का इजहार करते हुए अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी कामयाबी में न सिर्फ उनके वालिदैन का हाथ बल्कि असातिज़ा ने भी उनकी कामयाबी में एक अहम रोल अदा किया है। अल्लाह जिसने मुझे आज ये शरफ बख्शा कि मैं अपने घर वालों का नाम और अपनी विलेज का नाम जो है वो मैंने रोशन किया। उसके बाद मैं अपने ओबियसली माय पेरेंट्स जिन्होंने हर वक्त मुझे इसमें सपोर्ट किया, उनकी हार्ड वर्क, उनके जो दुआ थे
उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. और खुसूसी स्पेशली मैं देना चाहता हूँ अपना क्रेडिट अपने भाई को, जिसने 11th से ही मुझे इस पे गाइड किया कि कैसे आपको आगे चलना है, नीट में कैसे सिलेक्शन पानी है. और जब भी मैं उसको कोई अपना डाउट पूछता था सो हर वक्त या तो फ़ोन पे मुझे कभी कहते थे या अगर घर पे ही होते थे तो कभी उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि मुझे नहीं अभी टाइम है. उन्होंने हर वक्त मुझे सपोर्ट किया और उनकी ही वजह से आज मैंने जो है ये नीट का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक किया. बस सिर्फ बत खन विज किचनस मन गसान बाकी आस चाय वाय अन नसब रोज तम बराबर 2-2.5 बजे तक बिहित बाकी कुन गसान सिर्फ सिर्फ मस्जिद तक गसान नमाज सजदोस दिवान बस बाकी बे कुन गसान. तो खुदा सुन कर शुक्र वनकन मिले अमिस सीट सेहत गस अमिस अमिस सख्त पोशन अमिस गन सख्त मालिस माजन सख्त पोशन अमिस कर मोजूर मशगत कर दोहस मोजूर दोहस शामन आन रपे तो तम लागन बचस वनकन शुक्र गुजार वनकन थो इज्जत अमिस रोज इज्जत. रफ़ीक है और मैंने नीट 2021 में 547 मार्क्स स्कोर किए. सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी कामयाबी दी. बचपन से लेकर आज तक मेरा सपना है डॉक्टर बनने का और अल्लाह ताला ने कामयाबी दी. फिर अपने पेरेंट्स का जो मेरी बैकबोन है, जो हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं और हमेशा मुझे खुश रखने की कोशिश करते हैं. और फिर अपने टीचर्स का और सदाम सर का जिन्होंने हमेशा इतनी अच्छी काउंसलिंग की है, इतनी अच्छी गाइडेंस दी है मुझे और इतनी अच्छी टीचिंग दी है जिसकी वजह से मेरा भी अंदर से जज्बा है कि मुझे कुछ करना है. और फिर जो बाकी स्टूडेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि नीट क्वालिफाई करना उतना भी टफ नहीं है जितना मैंने खुद सोचा था पहले. हमें बस एनसीईआरटी बुक्स पे फोकस करना चाहिए और अपने टीचर्स की गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए. इसमें ज़्यादा सेल्फ स्टडी मैटर करती है नीट एग्ज़ाम में और फिर अल्लाह ताला ने कामयाबी दी. इनिशियल स्कूलिंग 10 तक मेरी हमदर्द ग्रामर स्कूल में हुई है. उसके बाद गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और उसके बाद मैंने काई इंस्टीट्यूट से कोचिंग की है. और तो सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट. तो ये अपनी स्टूडेंट की खुद की मेहनत होती है और अगर स्टूडेंट फोकस करेगा तो सारी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लगन से पढ़ाते हैं. मेहनत जब बच्चा करता है तो कामयाबी अल्लाह ताला खूब देता है. निसाब के साथ साथ दीनी मसाइल पे भी बच्चों को गौर करना चाहिए क्योंकि आजकल इखलाकियात जो है वो कम होते जाते हैं और आज मॉरल एजुकेशन की ज़बरदस्त ज़रूरत है और हम कोशिश करते हैं कि मॉरल एजुकेशन भी बच्चों को दें. पड़ोसियों के साथ ठीक रहें, गांव वालों के साथ ठीक रहेंगे. टीचर उसकी गाइडेंस जो है वो मैटर करती है इसमें और टीचर उसकी गाइडेंस बहुत ज़रूरी है. बहुत मुश्किलात हुई कोविड की वजह से क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की आंखें ख़राब हो गई. ऑनलाइन क्लासेस पे उतना फोकस नहीं किया जाता जितना कि हम ऑफलाइन क्लासेस पे करते हैं. बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती है और नेटवर्क का भी इधर इशू होता है. हमेशा कभी कभी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन फिर भी बच्चे जिसको मेहनत करनी है वो मेहनत करता है और इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर हासिल करता है. मेहनत ज़रूरी है और किस्मत भी साथ होना चाहिए. मेहनत करनी चाहिए, स्टिक टू बुक्स, किताबों के साथ रहना चाहिए हमेशा. बच्चों को हमेशा मैं नसीहत करता हूँ, मैं टीचर हूँ खुद भी, मैं हमेशा बच्चों को कहता हूँ कि हमेशा गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छे टीचर्स वहाँ पर हैं. हमारे जो असातिज़ा साहिबान हैं वो बहुत मेहनती हैं, काबिल हैं, क्वालिफाइड हैं. उन पे सिटिक रहना चाहिए, जो वो कहते हैं उस पर अमल करना चाहिए. इसके साथ साथ निसाब के साथ साथ मैंने कहा कि मजहबी अमूर का भी ज़रूरी ख्याल रखना चाहिए, तभी तो अल्लाह ताला कामयाबी देगा. मैं गौरीपुरा सोपुर से ताल्लुक़ रखता हूँ. मैंने अपनी बेसिक एजुकेशन 10th तक यूनिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट डूरू सोपुर में ली है. 11th और 12th में भी वहीं पे एडमिशन रहा था मेरा, लेकिन मेरी 11th 12th में कोचिंग्स भी शुरू हुई थी और मैंने कोचिंग्स श्रीनगर में हासिल की कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से. वहाँ से मैंने इंट्रेंस की कोचिंग भी ली और फिर इंट्रेंस दिया. बीइंग ए कश्मीरी स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट से हमारी हार्डशिप ज़्यादा होती हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एक्सटर्नल अफेयर्स भी होती हैं जिससे हमारी पढ़ाई ठीक ठाक नहीं होती हैं. लॉकडाउन्स होते हैं, हड़ताल्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें रेस्ट्रिक्शंस होती हैं एक स्टूडेंट पे. बीच बीच में ये इंटरनेट कनेक्टिविटी भी नहीं रहती है, बहाल नहीं होती है, तो उससे स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है. जैसे कि जो ही 2019 में जो ही ये कोरोना हुआ तो ऑनलाइन स्टडी शुरू हुई, मगर यहाँ पे क्या होता था
बीच बीच में हमारा इंटरनेट बंद होता था, तो हम क्लासेस नहीं ले पाते थे। एज ए रिजल्ट हम नॉर्मल स्टूडेंट जो आउटसाइड स्टेट से हैं उनसे पीछे रह जाते थे और एक हमारी जो रिदम है वो टूट जाती थी। नाज़रीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।